देश की राजनीति से अगर एक मिनट के लिए हम बाहर निकलकर ग्लोबल ऑर्डर की बात करें तो इस वक्त दुनिया की निगाहें भारत और भारत के इस चुनाव पर है। इस वक्त रूस और रशिया की लड़ाई चलती जा रही है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इसराइल और हमास की लड़ाई चल रही है, ईरान के साथ तनाव बढ़ रहा है। पिछले 5 साल में भारत की जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर है काफ़ी बढ़ी है। भारत 11वीं नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर पे आया है। अगले 5 साल में ग्लोबल हाई टेबल पर आप भारत का रोल क्या देखते हैं? हम इस हिसाब से चीजों को क्यों देखते हैं? मूलभूत बात क्या है? अब तक हम क्या सोचते थे? हमारा हमारा नैरेटिव ये था कि हम इससे इतने दूर है, हम उससे इतने दूर है। यानी हम इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। एक हमारा डिप्लोमेटिक भाषा में चलता था। मैंने कहा नथिंग टू डू। मेरी भाषा है कि हम कितने निकट है। तो दुनिया में कंपटीशन शुरू हुई कि भाई हम निकट कैसे जाएं इसके। पहले दूर रहने की कंपटीशन होती थी, बदल गया। तो सब लोग निकट आने की स्पर्धा चल रही है। अब देखिए, कल मेरा ईरान में एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है। वो हिंदुस्तान के अखबारों की हेडलाइन न्यूज है, टीवी मीडिया की 24 घंटे की है। और मेरा मिनिस्टर कल चाबहार थे, ईरान में थे। चाबहार पोर्ट का मेरा फाइनल एग्रीमेंट हुआ। ये बहुत बड़ा काम है जी। सेंट्रल एशिया से जुड़ा हुआ मेरा इकोनॉमी का बहुत बड़ा काम हुआ है। लेकिन अब पता नहीं यहाँ अब फर्स्ट हेड टेबल क्या होता है जी? सारी लड़ाइयों के बीच में मेरा चाबहार का एग्रीमेंट हो जाता है। तो मेरी पहली वस्तु ये। दूसरा, किसी तीसरे के आधार पर हम अपने निर्णय नहीं करेंगे जी। हम निर्णय हमारे लिए करेंगे। फलाने को बुरा लगेगा तो इससे बात करूंगा तो क्या होगा जी? नहीं, मैं सबसे बात करूंगा। राष्ट्रपति पुतिन मेरी अगर भरपूर तारीफ करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं राष्ट्रपति पुतिन को मिलकर के कह नहीं सकता हूं कि दिस इज नॉट द टाइम फॉर द वॉर। तो वो भी मुझे सम्मान करेंगे। भाई कम से कम एक ऐसा मित्र है जो मुझे साफ बताता है कि सही है गलत है। यूक्रेन को भी मुझ पर इतना ही भरोसा है, भारत पर। मुझ पर मोदी एक व्यक्ति नहीं है, भारत पर भरोसा है कि भाई कुछ तो भी ये सही बता। और आज तक हमने सही किया जी। मैंने अभी गाजा में, रमजान का महीना था, तो मेरे स्पेशल एनवॉय को मैंने इजराइल भेजा। इजराइल के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सबसे मिलना का। मैंने कहा समझाइए इनको कि कम से कम रमजान में गाजा में बम्बार्डिंग यानी हमले न करें। और उन्होंने पालन करने का भरपूर प्रयास किया। आखिर में 2-3 दिन लड़ाई हो गई, लेकिन मैंने स्पेशल एनवॉय भेजा था। यहां तो आप मुझे मुसलमानों के लिए करके घेर लेते हैं, लेकिन मोदी गाजा में रमजान के महीने में अब मैं इसकी पब्लिसिटी नहीं करता हूं क्योंकि कईयों ने प्रयास किया होगा, परिणाम सही मिला। लेकिन मैंने भी प्रयास किया, देश भारत ने भी किया। तो इवन मेरा आज भी पैलेस्टाइन के साथ उतना ही निकट नाता है जितना मैं इजराइल गया। हमारे यहाँ फैशन क्या थी, इजराइल जाओ, पैलेस्टाइन जाओ, सेकुलरिज्म करके वापस आओ, मगर नथिंग टू डू। मैं इजराइल जाऊंगा, वापस आऊंगा, मुझे ढोंग करने की जरूरत नहीं है। इजराइल गया मैं पैलेस्टाइन जाऊंगा तो स्टैंड अलोन मेरी विजिट होगी। पैलेस्टाइन भी गया। मजा देखिए, जब मैं पैलेस्टाइन गया तो मुझे यहाँ से विषय आ गया भाई हेलीकॉप्टर ले जाएंगे वहाँ, ये ले जाएंगे। तो जॉर्डन के राष्ट्रपति जी को पता चला कि मैं जॉर्डन से होकर के जाने वाला पैलेस्टाइन। अब वो मोहम्मद साहब के सीधे वारिस है। जॉर्डन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो उनके सीधे वारिस है, मोहम्मद साहब के, उन्हीं के संतान है। उन्होंने कहा मोदी जी आप ऐसे नहीं जा सकते, आप मेरे गेस्ट है, मेरे ही हेलीकॉप्टर में आप जाएंगे, मेरे घर खाना खा के जाएंगे। मैं उनके घर गया, खाना वाना खाया, बैठे हम उनके हेलीकॉप्टर। लेकिन हेलीकॉप्टर जॉर्डन का, डेस्टिनेशन पैलेस्टाइन, और एस्कॉर्ट कर रहे थे इजराइल के फ्लाइट। देखिए आप अगर दुनिया में, और तीनों की दुनिया अलग,
लेकिन मोदी के लिए आसमान में सब साथ। मैं मानता हूं ये सब तब होता है जब आपके इरादे नेक हो, आपके प्रति विश्वास हो, और चोरी छुपी नहीं। अमेरिकन को मैं कह करके बताता है ना, मुझे पूछ करके नहीं करना होता है। मैं रशिया से मेरे देश को सस्ते में पेट्रोल चाहिए, मैं लूंगा, मेरे लिए जरूरी है, मैं करूंगा। तो मैं छुपाता नहीं हूं और मैं अपने टर्म्स पे मेरे देश को चलाता हूं जी।